नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 23 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है। तो आप सभी लोग प्रीवियस ईयर के 2018 और 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उनके सारी शिफ्टों के पेपरों का रिवीजन जरूर कर लें। मैं सारी शिफ्टों के वीडियो एग्ज़ाम तक डाल दूंगा, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और अपने जीके जीएस की तैयारी करते रहें, क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम में जीके जीएस के ही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और टफ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग जीके जीएस के प्रश्नों का ज़रूर अच्छे से रिवीजन करें। बढ़ते हैं अपने 23 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में। पहला प्रश्न पूछा गया था कि प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 श्रेणियों में बांटा गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सत्याग्रह आश्रम किसका असली नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम का असली नाम है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, ध्वनि का प्रसारण लेवल तभी संभव है जब क्या हो। तो आंसर हो जाता है जब इसमें माध्यम हो तभी संभव होता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा मेढक सहन कर सकता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संगीत नाटक अकादमी किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे 1953 में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953। अगला प्रश्न, परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह परमाणु त्रिज्या के द्वारा इसका निर्धारण होता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पिच टू मूव मोबिलिटी के क्षेत्र में उभरते स्टार्टअप के लिए एक मोबिलिटी पिच प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा यह नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई थी। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचने के लिए इसे बोतल में संग्रहित करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, उड़ीसा में 27 जुलाई 2017 को अब्दुल कलाम
के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया था? तो आंसर हो जाएगा व्हीलर द्वीप का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अणु का निर्माण करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसे एटोमिसिटी कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा विद्युत स्थैतिक बल कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, चुनाव आयोग द्वारा 2016 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस को मिली थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन से युग्म की इकाइयां समान है? तो आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा की इकाई समान होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें नहीं पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सरसों में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारतीय रेलवे के साथ अपनी वेबसाइट के माध्यम से रेल टिकट बेचने के लिए पहला बैंक कौन था? तो आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, वायर वाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे रिहोस्टेट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा जानवर अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा CnH2n-2। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उस एथलेटिक कार्यक्रम का नाम बताएं जिनमें मनप्रीत कौर ने एशियाई ग्रैंड प्रिक्स एथलेटिक्स मीट के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता था। तो आंसर हो जाएगा गोला फेंक। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताएं। तो आंसर हो जाएगा इंदौर शहर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, वरिष्ठ IAS अधिकारी S सेल्वा कुमार को 16 जनवरी 2018 से किसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत ने वर्ष 2017 में जॉर्डन जूनियर और कैडेट ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कितने पदक प्राप्त किए थे और दूसरा सर्वश्रेष्ठ फिनिशर बन गया था? तो आंसर हो जाएगा 24 पदक प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि
हाल ही में खबरों में आई एक चित्रकारी शैली चेरियल किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा यह तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था अक्टूबर 2017 में असम के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीश मुखी ने। और रेलवे एग्जाम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जब ग्रुप डी का एग्जाम होगा तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री संबंधित सारे प्रश्नों का जरूर एक बार आप लोग रिवीजन कर लें। अगला प्रश्न था किससे श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आंसर हो जाएगा ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था एक गतिमान वस्तु में स्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किससे ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था 22 जनवरी 2018 को दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच वार्षिक सम्मेलन WEF में निम्न में से किसको क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा शाहरुख खान को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा गोल्ड जो है सबसे अधिकतम तन्य धातु होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड यानी सोना। अगला प्रश्न था निम्न में कौन से पौधे के बीच में दो बीज पत्र होते हैं? तो आंसर हो जाएगा कलमी पौधे के बीज में दो बीज पत्र होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रुप डी के एग्जाम में आप लोग देख रहे होंगे रिवीजन से कि साइंस के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं जीके जीएस की अपेक्षा। अगला प्रश्न आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न था परमाणुओं की प्रकृति की व्याख्या के लिए पदार्थ की विभाज्यता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये चारों ऑप्शन में से इसमें कोई भी ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न के उत्तर को जरूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न था दाब की एसआई इकाई क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा दाब की एसआई इकाई पास्कल होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न मार्च 2017 में बेंगलुरु में आयोजित महिलाओं के बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार में बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता था? तो आंसर हो जाएगा शांता रंगा स्वामी ने जीता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था पंजाब विधानसभा चुनाव में निम्न में से किस दल ने सबसे अधिक सीटें जीती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था थिएटर ओलंपिक एक अंतरराष्ट्रीय त्योहार की प्रसिद्ध ग्रीक निदेशक किसके द्वारा एक पहल थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोडोरोस टेर्जोपोलोस की एक पहल थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गन्ने की फसलें किस प्रकार की फसलों के उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ये पेड़ी फसलों की उदाहरण है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न एक इलेक्ट्रॉन में कितने विद्युतावेश होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चंडीगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासन काल में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न था पश्चिम बंगाल से सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा श्री सुधांशु विश्वास को। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की 3rd शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने पेपर का लेवल देखा किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जीके जीएस में साइंस के ज़्यादा प्रश्न, फिजिक्स से ज़्यादातर प्रश्न, आवर्त सारणी से प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ 3 से 4 प्रश्न न्यूमेरिकल बेस फिजिक्स से पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का रिवीजन जरूर करें, जिससे सारे टाइप के प्रश्नों का रिवीजन आप लोगों को हो जाएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।